हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। अष्टाध्यायी को काशिका वृत्ति के साथ हम सभी लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में हम लोग न पदांत द्विर्वचन वरे यलोपस्वर सवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर विधिषु इस सूत्र पर पहुंचे हुए हैं। इस सूत्र में भी बहुत सारे पक्षों को हमने देख लिया है। कुछ पक्ष बचे हैं, उन पक्षों को पढ़ते हुए आज यह सूत्र संपन्न करेंगे और फिर उसके बाद द्विर्वचनेचि सूत्र पर चलेंगे। ठीक है, तो इसमें अब तक हमने जाना था, प्रश्न उठाया था कि यह प्रश्न उठा था क्या जस्ट और चर ये दो विधियां अभी बाकी हैं। ठीक है, तो देखिए क्रमशः देखेंगे तो समझ में आएगा, क्रमशः नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जितना नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, जितना अभी समझ में नहीं, यदि क्रम से देख रहे हैं बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। आप जैसे न पदांत द्विर्वचन वरे लोपस्वर सवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर विधिषु इस सूत्र को पढ़ते समय इसी एक सूत्र में 20 सूत्रों को बार बार देख ले रहे हैं, वैसे उन 20 सूत्रों को भी देखेंगे तो उनमें भी इन सभी सूत्रों को बार बार देखेंगे। तो अभ्यास पुनरावृत्ति अनेक बार होगी, इसलिए चिंता न करें, विषय दृढ़ होता जाएगा। धीरे धीरे विषय आपकी बुद्धि में अपनी शाखाओं का प्रसार करता हुआ और मजबूती से बैठेगा। ठीक है, तो अब विषय यह था कि जस विधि करनी हो। क्या करनी हो? जस विधि। किसी वर्ण के स्थान पर जस करना हो, जस यानी जब गड करना हो, तो भी अच के स्थान पर हुआ आदेश अपने स्थानीय के समान नहीं माना जाता। ठीक है, अचः परस्मिन् पूर्व विधौ सूत्र का यह अपवाद हुआ। स्पष्ट है? तो अब देखिएगा, यहां कह रहे हैं सगधि ही बना लिया था, बबधाम बना रहे हैं। अब हम लोग क्या बना रहे हैं? बबधाम। इस बबधाम को ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहे हैं? भसेर लोपे भसेर लोड द्विवचने शपः श्लुः द्विर्वचनम अभ्यास कार्यम घसी भसोर हलिच इत्युपधालोपः जलो जलि इति सकार झषस्तथोर्धोधा इति धध्वम उपधालोपस्य स्थानिवत्वात् झलाम दशे इति भकारस्य स्थाने जस्त्वं न स्याद् अस्माद् वचनात् भवति। इतनी बातें बबधाम के अंतर्गत बताई। एक शब्द को सिद्ध करने के लिए क्या बना रहे हैं? बबधाम बना रहे हैं। अच्छा, इससे पहले हमने क्या बनाया था? सगधि बनाया था, सगधि। अब बबधाम बनाते हैं। भस धातु है, भस। लोड द्विवचने, भसेर लोड द्विवचने लिखा है, लिखाते जैसे लिखा है वैसे ही हम लोग उसी हिसाब से क्रमशः सिद्ध करते चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या आ गया? धातु है भस। ठीक है, इस भस धातु को आप बबधाम कैसे बनाएंगे वह देखना है। भस धातु से प्रत्यय लगेगा तस। लोट लकार के प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है बनाना। भस धातु तस प्रत्यय, लोट लकार का तस प्रत्यय। अब होगा क्या? भसेर लोट द्विवचने, यहां तक पहुंच गए। शपः श्लुः, यहां बीच में शप भी आएगा। जैसे घस्ल धातु आया था, घस के स्थान पर शप आया था, वो गायब चला हो गया था, गायब चला हो गया था, चला गया था मतलब, क्योंकि अदादिगण का धातु है। वैसे ही यह भस धातु भी अदादिगण की धातु है। भस धातु कैसी है? अदादिगण की धातु है, और अदादिगण की धातु में शप प्रत्यय का लुक हो जाया करता है, यानी शप प्रत्यय बचता नहीं।
खत्म हो जाता है। तो भस और तस वैसे का वैसा बचेगा। ठीक है, वही लिखे शपह श्लू, शप का श्लू हो जाता है। अच्छा नहीं, ये अदादि गण में नहीं, भस धातु जुहोत्यादि गण में है। ठीक है, भस धातु अदादि गण में नहीं है। देखिए जिघत्स में मूल रूप में अद धातु है, उसका सन प्रत्यय लगा है, लुंग सन और घसल इस सूत्र से अद के स्थान पर घसल आदेश हो गया है। तो अद यानी भक्षण की, सन यानी इच्छा, भक्षण की इच्छा, भोजन की इच्छा जिघत्सा कही जाती है। ठीक है, यहां मैं बता रहा था भस धातु क्योंकि जुहोत्यादि गण की धातु, अदादि गण की नहीं, जुहोत्यादि गण की धातु है, इसी कारण भस और भस तक हो गया। इस भस के बाद क्या होगा, जुहोत्यादि होने के कारण शप आएगा, और जुहोत्यादिभ्यः श्लुः एक ऐसा नियम है, जुहोत्यादि गण में आने वाला शप प्रत्यय के स्थान पर श्लू हो जाता है। श्लू, श्लू जुहोत्यादि गण में। जुहोति, देखिए हु धातु जुहोति बन गया, भी विभेति, भी विभेति, भ्री विभर्ति, है ना, प्री पिपरति, धातु डबल हो जाया करता है जुहोत्यादि गण में। क्यों? क्योंकि जुहोत्यादि गण में शब्द का श्लू हो जाता है और श्लव सूत्र से धातु को डबल हो जाया करता है। तो धातु को यहाँ डबल होगा, भस भस तस, यहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब यहां तक श्लू हुआ, श्लू के बाद द्विर्वचनम, द्विर्वचनम यानी द्वित्व हुआ, द्वित्व हुआ, भस भस तस हो गया। तस के स्थान पर, यह जो तस हुआ है, इस तस के स्थान पर तस थस थमिपाम तान तन तामह, तस थस थमिपाम ताम तन तामह, तस के स्थान पर ताम, थस के स्थान पर तम, थ के स्थान पर त, मिप के स्थान पर अम होता है लोट के आगे के सभी लकारों में, लोट लंग विधिलिंग आशीर्लिंग लुंग लिंग, इन सभी लकारों में। तो उस नियम के अनुसार तस के स्थान पर हो गया ताम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां शपाश्लु द्विर्वचनम हो गया, द्विर्वचन में यानी द्वित्व हो गया। द्वित्व होने के बाद अभ्यास कार्यम, द्विर्वचनम के बाद क्या लिखा है, अभ्यास कार्यम। अभ्यास कार्य क्या होता है, धातु को डबल होने के बाद जो पहला वाला रहता है उसको अभ्यास कहा जाता है। जब कभी भी धातु को द्वित्व होता है तो जो पहला वाला अवशेष बचता है वह क्या कहलाता है, अभ्यास। पहला वाला जो है, तो भाई पहला भस है वह अभ्यास है, पहला भस क्या है, अभ्यास है। इसके स्थान पर कार्य होगा जो वह कहलाएगा अभ्यास कार्य। क्या कार्य होगा अभ्यास कार्य, तो होगा अभ्यास कार्य यह स का लोप। क्यों भाई स का लोप हो गया, अभ्यास में केवल पहला व्यंजन बचता है, बाकी व्यंजन लुप्त हो जाते हैं, खाली व्यंजन लुप्त होते हैं, स्वर नहीं। तो भस ताम, भस ताम, यहां तक पहुंचे हैं। अभ्यासे चर्च एक और नियम है, वो भी अभ्यास कार्य के अंतर्गत ही आ जाएगा। अभ्यासे चर्च क्या कहता है, अभ्यास में आने वाले झभ घ ढ को जब गड हो जाता है, तथा खफ छठ थ को चटत कप हो जाता है ना, खफ छठ थ के जगह पर कप चटत हो जाता है। ठीक है, वर्ग के दूसरे वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण हो जाता है, चौथे वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। तो भा चौथा वर्ण, उसके स्थान पर तीसरा वर्ण ब आ जाएगा, ब भस ताम। ठीक, ब भस ताम, यहां तक पहुंच जाएंगे। अब यहां तक पहुंचे हैं सभी लोग,
इसके बाद ध्यान दीजिएगा, घसी भसोर हलीच, इस सूत्र को हम लोग सगधी बनाते हुए अभी देखे हैं, है ना। सगधी नहीं, इससे पहले और कुछ बना रहे थे, जिघच कुछ बना रहे थे ना। तो घस धातु और भस धातु हो, घस धातु भस धातु, है ना। उसके घस धातु भस धातु सगधी बनाते हुए ही आया था यह घसी भसोर हलीच सूत्र। घस हुआ था, घस के स्थान पर घस था क्या, एक मिनट अब देख ही लेते हैं। ब भस ताम तक रुकिएगा, यहाँ घसी भसोर हलीच कहाँ आया था इससे पहले, कहीं दिख रहा है ये घसी भसोर हलीच, है ना। बहुल अध धातु के बाद तीन प्रत्यय हुआ, बहुलम छंदसी से घसली हो गया, उस घसली में घस है, घस को घस के उपधा का लोप हो गया। उसी तरह घसी भसोर हलीच यह भी सूत्र लगा है। स्थिति क्या है, ब भस ताम, यही स्थिति है ना। यहां होगा क्या, घसी भसोर हलीच कहता घस धातु हो भस धातु हो, उसके बाद प्रत्यय का पहला वर्ण हल हो, तो इसके उपधा का लोप हो जाता है। उपधा मतलब क्या होता है, उपधा मतलब अंतिम से द्वितीय वर्ण, अंतिम से दूसरा वर्ण उपधा है। तो अंतिम वर्ण स, अंतिम से दूसरा वर्ण क्या है, कुछ लोगों को भ दिख रहा होगा पर भ नहीं है, भ के बाद अ भी है, तो स अ भ ऐसा है, तीन वर्ण है यहाँ। तो अंतिम वर्ण स, अंतिम से दूसरा वर्ण है अ, उसका लोप हो गया, तो भ आधा हो गया, ब भ स ताम। ठीक, अब जब यहां पर लोप हो गया भ को, भ के बाद आ का लोप हुआ, यह क्या है, आ का लोप हुआ है। तो अब यहां क्या हो गया, भ हलंत बचा, जो कि झल है। भ क्या है, झभ घढ़ा में भ तो होता है, झल में, झल में भ आएगा ही, झ के तुरंत बाद पहला वर्ण भ है ही है, तो भ झल है, उसके बाद त भी झल है, दो झल के बीच में स आता है तो उसका लोप हो जाता है झलो झली। ये लिखा है घसी भसोर हलीच इति उपधा लोपः, झलो झली इति सकार लोपः। यहां तक पहुंच गए, झलो झली सूत्र से हमने सकार का लोप कर दिया, दो झल के बीच में आने वाले स का लोप हो जाता है, हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं, अब झषस तथोर्धोधः, झषस तथोर्धोधः कहता है, झष क्या हो, पहले हो झष ये वाला, उसके बाद त अथवा थ हो, क्या हो, त अथवा थ हो, पहले झष हो उसके बाद त अथवा थ हो, तो त और थ के स्थान पर ध हो जाता है, त के स्थान पर भी ध, थ के स्थान पर भी ध। ठीक, तो यहां झष क्या है, भ झस है, उसके बाद त आ रहा है, तो इस त के स्थान पर आ जाएगा ध, तो यह बन जाएगा धाम, बभ धाम, बभ धाम। यहां तक पहुंचे हैं। अब इस बभ धाम में झलाम जस झसी ये सूत्र लगेगा, झलाम जस झसी, झल ये रहा, उसके बाद झस ये रहा, तो इस झल के स्थान पर, भ के स्थान पर होना है जस, यानी ज ब ग ड और द, इन्हीं पांचों में से कुछ हो जाना है इस भ के जगह पर। तो भ क्योंकि पवर्ग का है, ओष्ठ उच्चारण स्थान वाला है, यहाँ पवर्ग का ओष्ठ उच्चारण स्थान वाला केवल ब मिलेगा, इसलिए भ के स्थान पर ब आ जाएगा, बबधाम बन जाएगा। परंतु यहाँ समझने वाली बात वह है कि यदि भस में से आ का लोप हुआ है कि नहीं, भस यहाँ भस था, भस में से आ का लोप हुआ है, वह अच के स्थान पर हुआ आदेश कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। साथ ही साथ वह आ इस धाम को निमित्त मानकर, ताम प्रत्यय को निमित्त मानकर हुआ है ना। घसी भसोर हलीच, हल प्रत्यय का पहला वर्ण हल हो तब तो लगता है वो, है ना। तो इसलिए इस
तस ताम प्रत्यय को निमित्त मान करके ही हुआ है, तो अच के स्थान पर आदेश हुआ है, पर वाले प्रत्यय को निमित्त मानकर हुआ है। तो यह जो आ का लोप हुआ उसके पहले आने वाले भा के स्थान पर कोई विधि हो रही हो तो अच परस्मिन पूर्व विधौ से वह अच का लोप स्थानिवत मान लिया जाता है, यानी यहाँ जो आ का लोप हुआ है वह अ के तरह मान लिया जाएगा। ऐसी समस्या आने लगी, तभी न पदांत द्विर्वचन वरे लोपस्वर वर्णानुसार दीर्घ जश्चर विधिषु इस सूत्र ने कहा कि जस की विधि करनी हो तो यह अच का आदेश अपने स्थानीय के समान नहीं माना जाता है, इसलिए यहाँ जो आ का लोप है वह आ का लोप की तरह माना जाएगा, अ की तरह नहीं माना जाएगा। तो ये भा झल पड़ जाएगा, उसके बाद झस पड़ जाएगा। यदि आ का लोप स्थानिवत मान लिया जाता तो भ के बाद झस ना होता, भ के बाद अ होता, है ना। तो झलाम जस झसी न लग पाता और बब धाम रूप न बन पाता। ठीक है, तो ये बबधाम भी बना दिया। आगे देखिएगा, यहाँ पूरी वृत्ति में लिखा ही है झस तथोर्धोधा इति धत्वम उपधा लोपस्य स्थानिवत्वात्। उपधा जो लोप हुआ है आ का वो स्थानीय के समान मान लिया जाएगा, अ वहां है ऐसा मान लिया जाएगा। तो क्या होगा, झलाम जस झसी इति भकारस्य जस्त्वम न स्यात्। झलाम जस झसी इस सूत्र से भ के स्थान पर जो जस्त्व होना है वो न हो पाता। ठीक, तो जस विधि में तो स्थानिवत नहीं होता, ऐसा जो इस सूत्र में वचन कर दिया गया, इसी कारण यहाँ जस्त हो जाएगा। ठीक है, स्थानिवत भाव नहीं हो पाएगा, जस्त हो जाएगा। अब चर विधि के उदाहरण, अंतिम उदाहरण बता रहे हैं। चर विधिषु कहा था, तो चर यानी चर विधिम प्रति अजादेश न स्थानिवत भवति। चर विधान करना हो, ठीक, चर का विधान करना हो, चर मतलब चटत कप शश, ये ऐसा चर करना हो, तो चर के विधान में भी आदेश जो है वो अपने स्थानीय के समान नहीं माना जाता। जैसे उदाहरण क्या देंगे, हाँ, जक्षतु जक्षु बनाते हैं, जक्षतु जक्षु अक्षन पितरोमि मदंत पितरः लिट् द्विवचन बहुवचनयोरदेर्घस्लादेशः गमहन जनस घनघसाम इत्युपधा लोपः द्विर्वचनम अभ्यास कार्यम तत्रोपधा लोपस्य स्थानिवत्वात् खरिच इति घकारस्य चर्तम न स्यात् अस्माद् वचनात् भवति। शिवसि घसीनाम इति षत्वम। ठीक, चलेगा, बनाते हैं। यहां पूरा देखिएगा, बनाना है हम लोगों को जक्षतु जक्षु। मूल रूप में धातु है अद। कौन सा धातु है, अद। आपको लग नहीं रहा होगा कि जक्षतु में अद धातु होगा, है ना। किसी को लग रहा है जक्षतु कहाँ है, नहीं है कि है अद धातु है। उसके बाद अद धातु का हमने लिट लकार लगाया, लिट, अद धन लिट। लिट लकार परोक्ष भूतकाल में लगता है, हमने यहां लगाया परोक्ष भूतकाल अर्थ का शब्द बनाने के लिए, यहां लिट लकार लगाया। लिट लकार लगे रहने पर लिट्यन्यतरस्याम, इस सूत्र से, सूत्र क्या है, लिट्यन्यतरस्याम, खोज कर निकाल लीजिएगा सूत्र, लिटि अन्यतरस्याम, लुंग सनोर घसले के बाद का सूत्र है। अदो जगधर लिप्तिकति लुंग सनोर घसले लिट्यन्यतरस्याम। ठीक, मिला, लिट्यन्यतरस्याम। नहीं मिला हो तो मैं बता दूं, सूत्र नंबर है 2-4-40। ठीक है, तो वह लिट्यन्यतरस्याम कहता। अच्छा, उसमें 2-4-38-39 के आसपास अदा की भी है अनुवृत्ति और घसले की भी अनुवृत्ति है। 36 पर अदा है और 39 पर घसली है ना, 37 पर ही घसली है।
हाँ ठीक है, लुंग सन और घसलिट। ठीक है, 36 नंबर पर अदह है और 37 नंबर पर घसली है। तो तात्पर्य क्या है? लिट लकार में ध्यान दीजिएगा, लिट लकार में विकल्प से अद के स्थान पर घसल हो जाता है। लिट लकार में विकल्प से अद के स्थान पर घसल हो जाता है। ठीक, अब अद के स्थान पर हमने घसली कर दिया विकल्प से, जब अद ही रह जाएगा तो आद आदतु आदु इत्यादि रूप बनेगा, परंतु जब अद के स्थान पर घसली हो गया, उसका घस बचा है, घस। ठीक है, तभी यहां देखिएगा, लिट द्विवचन है बहुवचन है। लिट लकार का द्विवचन और बहुवचन। अब द्विवचन और बहुवचन का प्रत्यय हम एक साथ लगा देते हैं। लिट लकार में प्रत्यय तिप्तस जी लगेगा, सिप्तस्थ इत्यादि सूत्र से, तिप्तस जी सिप्तस्थ से द्विवचन और बहुवचन का प्रत्यय तस लगेगा या झी लगेगा। द्विवचन का तस, बहुवचन का झी। कोई दिक्कत? अब तस और झी, तस और झी के स्थान पर, तस के स्थान पर, झी के स्थान पर परस्मै पदानाम णालतु सुस्थलतु सणल्वमाह, इस सूत्र से तस प्रत्यय के स्थान पर अतुस हो जाता है और झी प्रत्यय के स्थान पर उस हो जाता है। आप इसको जानते ही होंगे, बभूव बभूवतुः बभूवुः इत्यादि में, है ना। तो घस धन अतुस, घस धन उस, ये स्थिति तक पहुंच गए। वही लिखा है, देखिए, द्विर्वचनम। अच्छा, और भी कुछ हुआ है। द्विर्वचन बहुवचनयोः अदेह घसल आदेश, घसल आदेश भी कर दिया। अब गान गामहान जन खन घसाम लोपा कृत्य, इस सूत्र से 6498 नंबर सूत्र से इस घस की उपधा का लोप कर देंगे। घस जो है वह घस हो गया, आधा घ और स। ठीक, फिर जब ये उपधा का लोप हुआ, ठीक, तो फिर घस को द्वित्व कर दिया गया। घस को द्वित्व क्यों हुआ? क्योंकि लिट लकार में धातु को डबल हो जाया करता, भू को बभू, है ना, भू बभू बन जाता है, ची क्री चकार बन जाता है, धातु डबल हो जाया करता है। तो यहां हमने द्वित्व किया। ठीक, तो यहां द्विर्वचनम भी हो गया। अब द्विर्वचनम के बाद अभ्यास कार्यम, अभ्यास कार्यम यहां भी होगा। जब द्वित्व करेंगे घस घस अतुस हो जाएगा। क्या? घस घस। ठीक, द्वित्व हुआ लिटी धातु और अनभ्यास सूत्र से। लिट लकार में अनभ्यास जो धातु है उसको द्वित्व हो जाता है, तो द्वित्व हो गया घस घस अतुस, घस घस उस। यहां भी हो गया ना द्विर्वचनम। अभ्यास कार्यम, अभ्यास कार्यम क्या है? घस में से आकालोप कर देना, घस। ठीक, यहां क्या हो गया? 1 मिनट, ये गड़बड़ कर दिए हम। पहले घस के स का लोप हो जाएगा तो बचेगा घ घस स। ठीक, हलादि शेषा से घस के स का लोप हो गया, घस घस अतुस, अथवा घ नहीं, घ घस अतुस, घ घ उस। ठीक है, अब आगे क्या होगा? यहां आगे देखिएगा, घ घस अतुस के बाद, हाँ, यहाँ आगे कहाँ गया? अभ्यास कार्यम तत्रोपधार, हाँ, नीचे तो नहीं चला गया। हाँ ठीक है, द्विर्वचनम अभ्यास कार्य में यहाँ तक हो गया। तत्र उपधा लोपस्य, अब यहाँ भी वही सूत्र लगेगा। कौन सा? कौन सा? ऊपर जो गया है, घस घसोर हलिच,
ठीक, वह सूत्र लग गया। घस के उपधा का आ का लोप हो गया, घस ज घ घस अतुस। ठीक, घ घस अतुस, घ घस अतुस। इसके बाद क्या होगा, घ घस अतुस के बाद कुहोश चुह। ठीक है। अच्छा, अभी और कुछ भी बात करें। तत्र उपधा लोपस्य स्थानिवत्वाद। ठीक है, अभ्यास कार्य यहाँ हो जाएगा। अभ्यास कार्य कर देते, घ के जगह पे कुहोश चुह, इस सूत्र से चवर्ग हो जाएगा, तो घ के जगह पे झ होगा, और उस झ के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण ज हो जाएगा। अभ्यास चर्च, गोश्चु और अभ्यास चर्च लगा करके ज घस अतुस अथवा ज घस उस तक पहुंच गए। ठीक है। अब होगा क्या, घ के तुरंत बाद स है, घ के तुरंत बाद स है। अगर स को खर प्रत्याहार के अंतर्गत मानना है हमें, तो इस घ के जगह पे खरीच से घ के जगह पे क हो जाएगा, जक सतुस ऐसा कुछ होने लगेगा। घ के जगह पे क हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि अभ्यास कार्य हुआ, यहाँ जो उपधा का लोप हुआ है घ के आ का, वह स्थानिवत्वात् स्थानी के समान मान लिया जाएगा। तो खरीच इति घकार से चरतुम न स्यात्, यहाँ जो आ का लोप हुआ है उस अतुस को मान करके या उसको मान करके हुआ है, तो अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ लग रहा था, परंतु इस जो लोप हुआ है इस लोप को हम स्थानिवत ना मान करके ये घ के बाद वाला जो आ है वह लोप नहीं हुआ है, वह स्थानी के समान नहीं है, ऐसा मान लेंगे। ठीक है। जग सतुह, इसी तरह उस तो जक्षु ये भी बन जाएगा, है ना। घस, अच्छा जग सतुह जो हुआ, यहाँ होगा क्या, हरिच से इस घ के जगह पे क हो जाएगा, तो ज क स अतुस, क के बाद आने वाला दंत स हो जाता है मूर्धन्य श, तो जक्षतुह ऐसा बन जाएगा। ठीक, इसी तरह जक्ष उस प्रत्यय होता तो जक्षु भी बन जाता। ठीक है। अब अक्षन पितरो मीमदंत पितर, इस सूत्र में अक्षन नित्येतद इत्यदेतर क्या है, अक्षन नित्यदेह लुंग बहुवचने घस्तादेश है। अक्षन जो है ना, यह अद धातु के लुंग लकार के बहुवचन में घसली आदेश हो गया। लुंग लकार में लुंग सनोट घसली से घसली हो जाता है, लुंग लकार में सन प्रत्यय लगे रहने पर लिट लकार में घसली हो जाता है पूरा। ठीक, अब चली के स्थान पर आया मंत्रे घसा वर्णस्व वृद्धियाद वृक्ष की जमी गमी जनिभ्यो ले ऐसे करके सूत्र है, उस सूत्र से हाँ, तो घस के स्थान पर आ गया, देखिएगा कहां तक पहुंचे हैं हम, ये अद धातु है, इसके स्थान पर आना है घस। अब यहाँ क्या है, लुंग लकार के बहुवचन में है, यानी लुंग लकार में झेर जुस से लगता है अथवा आत्मने पदे सन्नता से लगता है, उस जुस घसली जुस। अब चली इस सूत्र से चली, ठीक, वह जो चिली सूत्र है वह चिली के स्थान पर मंत्रे घसहरण इस सूत्र से लिप कर दिया, यहाँ आया चली, वह चली लुक हो गया, तो घसली जुस वैसे का वैसा बचा रह गया। ठीक, अब इसके बाद आगे क्या होगा, गम हन जन खन घसाम लोपह कित्यनंगी, गम धातु हन धातु जन धातु खन धातु घस धातु के उपधा का लोप हो जाता है। यदि कित गित हो तो घसली में घस बचा है, घस की उपधा आ है उसका लोप हो गया, घस जुस। ठीक, ठीक है, घस जुस यहां तक पहुंच गया। आगे क्या है, तस्य स्थानिवत्वात्,
यहां जो है अ का लोप हुआ है कि नहीं? पर को जुस प्रत्यय को निमित्त मान करके हुआ है। आ का लोप हुआ है, पर को निमित्त मानकर हुआ है। अब पूर्व विधि यानी इस आ के पूर्व वाले घ के स्थान पर विधि करना चाह रहे हैं, इसको चर तो करना चाह रहे हैं। तो अचः परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र से यह जो आ का लोप हुआ वह अपने स्थानीय के समान माना जाने लगा। तभी न पदांत द्विर्वचन वरे लोपस्वर स्वर्णानुसार दीर्घ जस चर विधि से इस सूत्र ने समझाया कि लोप, नलोप, अव्यय, निष्ठा, खलर्थ, त्रिनाम इत्यादि तृण प्रत्यांत इत्यादियों को, एक मिनट, वो कुछ मेरा नलोका, व्यय, निष्ठा, खलर्थ, त्रिनाम इत्यादि ध्यान में आने लगा। बहुत ज्यादा धूप से आते हैं ना और फिर ठंडे ठंडे पानी पी लेते हैं, तो अभी पढ़ाते पढ़ाते हम नींद में चले गए और नींद में नलोका, व्यय, निष्ठा, खलर्थ, त्रिनाम सूत्र घूम रहा है। तो वहाँ हाँ चले गए थे। हाँ, तो कहाँ पहुंचे थे? हाँ, तो घस जुस यहां तक है। घा का लोप हो गया आ का, ठीक, आ का लोप हुआ है। यह आ का लोप पर को निमित्त मानकर हुआ है और इसके बाद पूर्व वाले वर्ण के स्थान पर आदेश करना चाह रहे हैं, तो अचः परस्मिन पूर्व विधौ से स्थानीवत मानने जाने लगा। परंतु स्थानीवत नहीं माना जाएगा, क्यों? क्योंकि ये चर विधान करना है। चर विधान करना क्या है? यह तुरंत बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण है। स जो है वह खर है, स से पहले झल आता हो तो उस झल के स्थान पर हो जाता है चर, ठीक। और आदेश प्रत्ययो इस सूत्र से क के स्थान पर हो जाता है मूर्धन्य शकार, ठीक। तो क्ष हो गया, क्ष हो गया। अब वही एक मिनट दिखा रहे हैं, देखिए। अध धातु का लुंग लकार बहुवचन में है, घसले आदेश हो गया है। और अट आगम भी होगा, अट आगम भी होगा ना, लुंग लंग लंग छोड़ दाता, इससे अट आगम भी होगा लुंग लकार में। अब अच्छा, जुस नहीं होगा। जुस तो वहां होता है, आत्मनेय पद में होता है, या तो फिर या तो आत्मनेय पद में होता है। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ जो मूर्धन्य श हुआ आदेश प्रत्यय से नहीं हुआ, शासी वसी घसी नाम च से हुआ है। शास धातु, वस धातु, घस धातु, है ना, उस सूत्र से हुआ है। क्योंकि यहाँ जो स है यह ना तो आदेश का स है ना तो प्रत्यय का स है, यह घस घस धातु का स है ना। तो शासी वसी घसी नाम च सूत्र से होगा, ठीक है। तो अब अ क श यहां तक है। और जो झी प्रत्यय था उस झी के स्थान पर झोंता से अंत होकर अन बचा है, जोड़ने पर बन गया अक्षन। परंतु अब देखिए यहां पर अक्षन नित्य तद से लुंग अध धातु का लुंग लकार बहुवचन में घसली आदेश हो गया। लुंग के स्थान पर लुंग लकार था, इसलिए अध के स्थान पर घसली हो जाता, लुंग सन और घसली सूत्र से। चिली के स्थान पर आया हुआ है मंत्रे घसवर्णस, इस सूत्र से जो चिली आया है उसका चिली का लुक हो गया, चिली खत्म हो गया है, ठीक। मंत्र में वेद में घस हुआ रणस इत्यादि धातुओं से आने वाले चिली का लुक हो जाया करता है। अब गम हन जन खन घसाम लोपा किंगित्यलुंगी, इस सूत्र से घस के उपधा का लोप हो गया है, ठीक। घस की उपधा का लोप हो गया, उसके बाद क्या है? तो बन गया है। फिर तस्य स्थानीवत्वात्, यह जो आ का लोप हुआ है घस में वो स्थानीय के समान यदि मान लिया जाए तो आ बचा हुआ यहाँ। तो स्थानीयत्वात् खरीच सूत्र से खर प्रत्याहार के कारण इस घ को चर तो ना हो पाता, परंतु यहां कहा गया है कि चर करना हो तो आदेश अपने स्थानीय के समान नहीं माना जाता, तो चर करने में आदेश को स्थानीय के समान नहीं माना गया, अस्माद् वचनात् भवति, ठीक। तो इसलिए अक्षन बन गया, का श को छ बन जाता, जोड़ने पर अक्षन बन गया। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं और कुछ ही बातें बची हुई हैं उनको देख लेते हैं, फिर ये सूत्र ही समाप्त हो जाएगा। स्वर दीर्घ लोपेशु लोपाजादेशो न स्थानिवद् भवति, अन्यस्तु स्थानिवदेव तेन बहुखट्वकः किर्द्यो गिर्द्यो वै वायवरिति स्थानिवत्वात् स्वर दीर्घ लोपा न भवन्ति। जो बातें अब तक बताई गई
जो बातें अभी तक बताई गई वही बात अब यहां फिर से बता रहे हैं। स्वर करना हो, दीर्घ करना हो, ठीक, अक्षन के बाद पदांत द्विर्वचन वरे लोपस्वर सवर्णानुसार दीर्घ जश्चर विधिषु, इस सूत्र से अंत में विधि शब्द का संबंध पदांत आदि सभी शब्दों के साथ होता है। तब अर्थ क्या होगा? पदांत विधि, वरे विधि, यलोप विधि आदि में परनिमित्तक अजादेश स्थानीय के समान नहीं होता है। पदांत का तात्पर्य क्या है? पद के अंत में होने वाले, है ना, अंतिम अवयव के रूप में। तो वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? स्वर का विधान करना हो, दीर्घ का विधान करना हो, ये उसमें से कुछ ही चीजों को लिखा करके कह रहे हैं। स्वर करना हो, दीर्घ करना हो या लोप करना हो, इन तीनों को करने के विषय में ही लोप रूप जो अजादेश है वह स्थानीवत का भाव का निषेध होता है। जैसे यहां बहुखट्व का जो उदाहरण दिया है वहां बह्वी और खट्वा का समास होगा। बहुखट्व का उदाहरण दिया है ना, अन्यस्तु स्थानीवदेव, यहां कह दिया स्वर, दीर्घ और यलोप, इन तीनों में बहुत सारा, ये 10 चीजों की बात कही गई है इस सूत्र में। पदांत द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्ण अनुस्वार दीर्घ जस चर 10 कहा गया। उसमें से स्वर ले लीजिए, दीर्घ ले लीजिए और यलोप ले लीजिए, ठीक। इन 3 विधियों में लोप रूपी जो अजादेश है वो स्थानीय के समान नहीं माना जाता है। अन्य जो आदेश हैं अजादेश वह स्थानीय के समान ही माने जाते हैं। जैसे बहुखट्वकः, किर्यः, गिर्यः, वायवोः इत्यादि, ठीक। यहाँ इन सभी उदाहरणों को देखते हैं। बहुखट्वकः का बहवी खट्वा का समास हुआ, जिसका पहले वाले बहवी का बहु बन गया। पहले वाले बहुव्रीहि समास में पहला अगर शब्द स्त्रीलिंग हो तो उसका पुल्लिंग प्रयुक्त हो जाता है, तो बहुखट्वा हो गया। अब बहुखट्वा के बाद आपोन्यतरस्याम, इस सूत्र से कप प्रत्यय लग गया। बहुखट्वा कप, बहुखट्वा क, देखिएगा बहुखट्वा है और उसके बाद का प्रत्यय लग गया है आपोन्यतरस्याम। नहीं नहीं नहीं, यहाँ का प्रत्यय लगेगा किससे? आपोन्यतरस्याम से तो विकल्प से ह्रस्व होता है कप प्रत्यय लगे रहने पर। यहाँ का प्रत्यय लगेगा शेषाद विभाषा सूत्र से, कप प्रत्यय लग जाएगा। तो कप प्रत्यय लगने पर आपोन्यतरस्याम से विकल्प से ह्रस्व हो जाएगा। अब यहाँ बहोर नए वदुत्तर पद, इस सूत्र से उत्तर पद का बहुत अभिधेय होने पर नैवत खकारोत्तरवर्ती अकार को ह्रस्वान्तेन्त्यात्, इस सूत्र से उदात्त प्राप्त था, परंतु अच्छा परस्मिन पूर्वविधौ से ह्रस्व आदेश के स्थानिवत होने से उक्त आकार को उदात्त नहीं हो पाया। ट्वा के आकार को उदात्त प्राप्त हुआ। कपि पूर्वम, इस सूत्र से ट्वा के आ को उदात्त हुआ। ट्वा का जो आ है वह उदात्त हो पाया, ठ का आ उदात्त नहीं हो पाया, ठीक है। स्वर विधि होने से क्या है? सूत्र क्या है ये देखिएगा। एक सूत्र निकालेंगे, ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम, ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम, इस सूत्र से। सूत्र नंबर शायद दिया है कि नहीं दिया है, देख लेते हैं। 6-2-173, 6-2-173, मिला? मिल गया ना? ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम, ह्रस्वांत हो अंग तो अंतिम से पूर्व वाले वर्ण को स्वर संबंधी कार्य होता है। तो अंतिम स्वर वर्ण यहाँ का प्रत्यय लगे रहने पर उससे अंतिम स्वर वर्ण है व का अ, और उससे पूर्व वाला ख का अ, वह उदात्त होने लगा था। लेकिन कपि पूर्वम, इस सूत्र से ट्व के आ को उदात्त प्राप्त हुआ, ठीक। खट्वका में ट्वा के आ को उदात्त होने लगा, परंतु स्वर विधि से होने से न पदांत द्विर्वचन वरे लोप स्वर स्वर। देखिएगा खट्वका में
जो ट्वा का आ दिखाई पड़ रहा है ना, ये ह्रस्व हुआ है। क्या हुआ है? पहले दीर्घ आ था, वह ह्रस्व आ बन गया है। तो वह जो दीर्घ आ को यहाँ खट्वा के आ को अ हुआ है, खट्वा के आ को अ हुआ है, वह अजादेश है कि नहीं? अच के स्थान पर आदेश है कि नहीं? पर को क को निमित्त मान करके हुआ है आपोन्य तरस्याम सूत्र से। और इस वा के पूर्व वाले ख को उदात्त करना है, ऐसी विधि करने जा रहे थे। तो अचः परस्मिन पूर्व विधौ से सामान्य रूप से वह स्थानीवत भाव होने लगा। लेकिन न पदांत द्विर्वचन वरे लोप स्वर सवर्णानुसार दीर्घ जश्चर विधि सूत्र ने कहा कि स्वर विधि हो रही, इसलिए यह स्थानीवत भाव नहीं हो पाएगा। परंतु यह एक सामान्य जो नियम आया कि स्वर हो रहा हो, दीर्घ हो रहा हो या लोप हो रहा हो, इसमें लोप वाला ही आदेश स्थानीवत नहीं होता, बाकी सारा आदेश स्थानीवत हो सकता है। तो यहाँ लोप नहीं हुआ है, यहाँ आ को अ हुआ है, ह्रस्व हुआ है। ह्रस्वादेश स्थानीवत मान लिया जाएगा। तो स्थानीवत मान लिया जाएगा, आ के समान मान लिया जाएगा। तो ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम न लग करके कपि, कपि पूर्वम ये सूत्र लग करके कप प्रत्यय से पूर्व वाला आ को ही उदात्त हुआ। यही उदात्त है, देख लीजिए, जिसपे चिन्ह ना लगा हो वह उदात्त है। ठीक है, गिर्या गिर्या भी बना लेते हैं। ग्री धातु और ग्री धातु है। ग्री, ग्री और ग्री, ये दो धातु हैं। इन दोनों धातुओं को पकड़िएगा। क्रिग्रोरिच, इस सूत्र से क्रिग्रोरिच, क्री धातु ग्री धातु को की प्रत्यय होता है, की धातु। ठीक, क्री धातु और ग्री धातु के बाद की प्रत्यय लगता है, परंतु क्री के अंतिम वर्ण और री के अंतिम वर्ण के स्थान पर ई भी हो जाता है। तो क्री का अंतिम वर्ण री है, उसके स्थान पर ई हो गया। अब री के स्थान पर ई हो रहा हो तो उरण रपरा से रपर होकर ही आएगा, है ना। और ग्री में री के स्थान पर ई हो रहा हो तो वह इर होकर ही आएगा, गिर। यहां की प्रत्यय में से केवल बचता है ई, लशक तद्धिते से इत संज्ञा होने के बाद जोड़ने पर कीरी बन गया, गिरी बन गया, कीरी गिरी। जी बिल्कुल, क्री विक्षेपे धातु है, ग्री निगरण दीर्घ री है। ठीक है, यहाँ क्री विक्षेपे और ग्री निगरणे दीर्घ वाला है। यहाँ व्याख्याकार ने काशिका व्याख्या में पंडित ईश्वर चंद्र जी ने ह्रस्वरी लिखा, वो गड़बड़ है। ठीक है, बिल्कुल। तो मुझे भी लग रहा था, परंतु फिर भी ग्रिग्रोरीच सूत्र का अर्थ ध्यान न आने के कारण गृह निगरणे तो याद आ रहा था, गिरति रूप बनता है। गिरति रूप तभी बनेगा जब दीर्घ री रहे, गिरति रूप तभी बनेगा जब दीर्घ री रहे। ठीक है, रीत इत सूत्र लग पाएगा। ठीक है, तो अब कीरी गिरी बन गया, कीरी गिरी। इस कीरी और गिरी, इस शब्द को लीजिएगा, गिरी है, अभी खाली गिरी लेते हैं। अच्छा, कीरी भी ले लेते हैं। इन दोनों शब्दों को आप षष्ठी सप्तमी द्विवचन में ले जाने के लिए ओस प्रत्यय लगा देंगे। हाँ, की प्रत्यय लगा हुआ था, उसी का ई बचा है। पेज नंबर 70। ठीक है, ईश्वर चंद्र जी ने। हाँ, ठीक है, सूत्र नंबर क्या है? पेज नंबर 70 निकाल लीजिएगा। एक मिनट, क्रिग्रोरिच, एक मिनट में कंफर्म ही कर लेता हूँ।
सूत्र नंबर कहाँ है कृग्रो रिच? एक मिनट, निकालना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा भी। यह हमें समझना है कृग्रो रिच। तो व्युत्पाद्यते ह्रस्व ही ज्यादातर मुझे दिख रहा है कृग्रो रिच इत्यादि सूत्रों में। लेकिन कहाँ गया कृग्रो रिच? कहीं मिला है प्रभु, देख लीजिए दीर्घ क्री वाला है कि ह्रस्व क्री वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ मेरे पास सूत्र मिल नहीं रहा है। कोई दिक्कत नहीं। कोई गणपाठ में कोई सूत्र होगा, अष्टाध्यायी सूत्र में ये नहीं मिल रहा है हमें सूत्र। ऋत और धातु ही लगना चाहिए फिर। यहाँ इन्होंने कृग्रो रिच सीधे लिख दिया। कहीं नहीं मिला ना आपको दीर्घ क्री से भी और ह्रस्व क्री से भी शुरू होने वाला कोई सूत्र? नहीं मिला ना? एक दो चार, पहले अध्याय के दूसरे पाद का चौथा सूत्र देखिएगा। कहाँ खोज रहे हैं आप लोग? एक दो चार, यहाँ तो सार्वधातुकम अपित्थ है। एक 24 क्या है प्रभु? यहाँ एक दो चार पे तो नहीं है। ठीक है, मुझे क्या लगता है यहाँ कोई दिक्कत नहीं। गिर्योह गिर्योह इन दोनों उदाहरणों में कृग्रो रिच से, पर कृग्रो रिच मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। ये मुझे लगता है कोई गणसूत्र या कोई वार्तिक होगा, उससे होगा। और धातु पाठों में मैं देख लेता हूं। धातु पाठ में गिरति गृह धातु जो है, क्या गृह निगरणे दीर्घ, गृह निगरणे तो दीर्घरी ही है, और क्री विक्षेपे दोनों तरह, क्री व धातु तो दोनों तरह का मिलता है। ह्रस्व क्री वाला भी मिलता है, दीर्घरी वाला भी मिलता है। तो क्या क्री विक्षेपे क्री हिंसायाम इन दोनों में बना है? कहाँ? गणपाठ में नहीं है ना? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दीर्घ ही दिखा रहा है हर्ष जी। अच्छा, कृग्रो रिच वो पढ़ा हुआ लग रहा था मुझे, उन आदि पाठ में ये सूत्र मिला है। कृग्रो रुच्च है, ये नहीं होगा, गड़बड़ है। उनादि पाठ में मिल गया है आपको। तो ये गलती से कृग्रो रुच्च दे दिए हैं। ठीक है, तो वो ये गलती से दिए हैं व्याख्याकार ने। ऋत ईद धातु से ही होना चाहिए। ठीक है, री के स्थान पर ई होगा ऋत ईद धातु से।
व्याख्याकार गलत लिखे वो दिखाने के लिए बहुत थोड़ा सा धैर्य से बोलना पड़ता है, कि बहुत कुछ कंफर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो एक अध्याय का 24वां सूत्र, पहले अध्याय का उणादि में, बिल्कुल वक्रग्रो रुच्च है, रिच्च नहीं है, तो वह नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा रित धातु लगेगा, ई होगा, उसको इर हो जाएगा, ई हो जाएगा फिर। ठीक है, इर, ई होगा, इर बन जाएगा। तो कीरी गिरी ये दोनों बन गया, ओस प्रत्यय लगाया। मूल समझने वाली बात यहाँ है, मूल समझने वाली बात क्या है? गिरी ओस, गिरी ओस, यहां तक पहुंचे हैं। यहां पर ई के स्थान पर ई को यणचि से यह हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना। यहां पर समझने वाली बात क्या है? इक के स्थान पर को निमित्त मान करके जो यण आदेश हुआ है, ठीक, किर्य, अब क्या हो जाएगा? यण आदेश हुआ तो ई के जगह पर यह र आधा हो गया, आ गया य, है ना। यहां भी र आधा हो गया, आ गया य, किर्य गिर्य, यह हो जाएगा। ठीक है, अब यण आदेश हो गया, नहीं वो गृह सेचने नहीं है, गृह गिरती वाला ही है। यहां क्या होगा अब समझना है, समझने वाली बात यह है कि गिर्य गिर्य सब जगह दिख रहा है। यहां पहले वाले में खट्वका में स्वर नहीं हो पाया, इसमें दीर्घ नहीं हो पाएगा। दीर्घ नहीं हो पाएगा क्या? अंत में र के बाद में हल हो, र के पहले इक हो, र के बाद में हल हो, र के पहले इक हो, तो इक को हलिच सूत्र से दीर्घ हो जाता है। ठीक, अब यहां जो है वह यहां क्या है, यहां ई जो है, ई के स्थान पर यह आया है, ध्यान से देखिएगा, ई के स्थान पर यह आया है, वह पर को निमित्त मानकर आया है। अचह, अच के स्थान पर आदेश हुआ है, पर को निमित्त मानकर हुआ है। अब पूर्व को विधि करनी है, पूर्व को विधि करनी है, ई को दीर्घ करना है, तो अचह परस्मिन पूर्व विधौ लग रहा है, स्थानीवत भाव हो रहा है। परंतु न पदांत दुर्वचन में रहे लोप स्वर सवर्णादुस्वार दीर्घ जस्वर विधिशु ने कहा कि पूर्व वो स्थानीवत भाव नहीं होगा, पर उसी में अंत में कह दिया कि नहीं भाई, खाली लोप रूपी अजादेश हो तो वही स्थानीवत नहीं होता, बाकी सारे स्थानीवत होते हैं। तो ये लोप रूपी अजादेश नहीं है, ये यण रूपी अजादेश है, इसलिए यह स्थानीवत माना जाएगा, यह ई के समान माना जाएगा। इसलिए हल नहीं है, र के पहले इक, र के बाद हल, हल नहीं है, अच है, इस कारण दीर्घ नहीं हो पाएगा। ठीक है, हलिच से दीर्घ नहीं हो पाएगा। अगला उदाहरण दिया है किर्योह गिर्योह के बाद वायवोह उदाहरण दिया। देखिए वायु शब्द है, क्या है? वायु शब्द है, उसके बाद प्रत्यय लगा हुआ है ओस, वायु ओस। हाँ, तो अब देखिएगा अटक गया था, यहां देखना है ने केवल 1.5 अध्याय तक पढ़ाया है, पहला अध्याय पूरा पढ़ाया है, उसके बाद नहीं पढ़ाया है। चार 144 तो मनिन प्रत्यय लगने वाला है, मुझे तो कहीं ई नहीं दिख रहा है। अच्छा 142 है, क्री ग्री श्री प्री कुटी छिदी भ्यश्च, ठीक, गिरी गिरी क्षीरी इत्यादि बना है। ठीक है, 142 है, मेरे पास जो पाठ है उसमें 142 नंबर सूत्र है। तो वाई वोस यहां तक पहुंचे हैं। यहां आदेश हुआ है अच को स्थान पर, आदेश क्या हुआ है? अच के स्थान पर, है ना, और ओस हुआ है आदेश, अच के स्थान पर आदेश हुआ है और पर को निमित्त मानकर हुआ है। अच के स्थान पर आदेश हुआ है, पर को निमित्त मानकर हुआ है,
अब पूर्व विधि करना चाह रहे हैं, या का लोप करना चाह रहे हैं लोपो वियोर्बली सूत्र से। या के बाद वल आता हो तो या का लोप हो जाता है। या के बाद देखिए वह है वल है तो या का लोप हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना। परंतु या का लोप नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अचका के स्थान पर लोप रूपी आदेश ही 3 जगह पर, स्वर में, दीर्घ में, यलोप में। स्वर वाली बात देख ली, दीर्घ करने वाली बात भी देख ली, यलोप वाली बात भी देख रहे हैं हम। यलोप में लोप रूपी जो अच का आदेश है वही स्थानीवत नहीं हो पाता। ये लोप रूपी अच का आदेश नहीं है, ये व रूपी अच का आदेश है, वो तो स्थानीवत हो ही जाएगा। तो यह व के समान नहीं उ के समान मान लिया जाएगा, तो वाई वो बन जाएगा, है ना। उ के समान मान लिया जाएगा तो यहां या का लोप नहीं हो पाएगा। खाली इतनी सी बात है। तेन स्थानी वायवो रीति स्थानीवत्वात् स्वर दीर्घ यलोपाः न भवन्ति। ये बातें हो गई। यहां आज संपन्न करते हैं द्विर्वचने ची इस सूत्र को अग्रिम व्याख्यान में कल देखते, कल नहीं, हाँ, द्विर्वचने ची सूत्र को परसों देखेंगे और समाप्त करेंगे। आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कक्षा नहीं होगी, कल 2-2 सर्ग एक साथ देख लिया जाएगा कथा को। आज एक तो धूप में थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ा है और कुछ काम भी थोड़े ज़्यादा थे, तो वो थोड़ी बीच में मैं कक्षा में एक नींद भी ले लिया कुछ सेकंड के लिए। तो आज यहीं रोका जाए। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।